सर्वप्रथम इस सुंदर चातुर्मास कराने के लिए मैं जोधपुर संघ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके प्रति अपना रायपुर श्री संघ की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी व्यवस्था, आपका कार्य हमें भी संबल देगा और आगे हमको कैसे कार्यशैली किसी भी चातुर्मास में करनी होगी उसकी प्रेरणा आप सभी से हमको मिली है। कल से जब से हम आए हैं सभी मुखिया लोग हमारे बीच में थे, हमारा ध्यान रखे, हमारी व्यवस्था की, हमारे को लाए और अभी तक हमारे साथ में थे। मैं आपके प्रति भी अपनी सच्ची भावना व्यक्त करते हुए आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत जरूरी बात, गुरुदेव 1400, 2200 या 2400 किलोमीटर की यात्रा करके रायपुर में उनका पधारना हुआ। रायपुर की धरती पर जब गुरुदेव के पैर पड़े तो रायपुर में काया पलट हुई। रायपुर में ऐसी काया पलट हुई कि ना सिर्फ श्रमण संघ, पूरा सकल जैन समाज श्री संघ, चाहे मंदिर मार्गी की बात करें, तेरापंथी की बात करें, किसी भी धर्म के जितने भी जैन लोग थे रायपुर के अंदर में, वो सारे गुरुदेव के दर्शन जब तक नहीं करते थे उनके अंदर में चैन नहीं होता था। कई बार हो सकता था हम कभी 5 मिनट लेट पहुंच जाते थे, लेकिन दूसरे समाज में जितने भी वर्ग के लोग थे वो इतने आदर से, इतने सम्मान पूर्वक से, इतनी श्रद्धा भक्ति भाव से गुरुदेव के समक्ष होते थे, सुनते थे। और गुरुदेव के जो शिविर होते थे उसका लाभ गुरुदेव ने पूरे शहर को दिया। रजिस्ट्रेशन में तो ऐसे हालात थे रायपुर शहर के अंदर में कि जगह नहीं होती थी। मुझे भी मालूम है कि यहां पर भी वैसी सारी चीजें होती रही होगी, लेकिन रायपुर में गुरुदेव के चरण पढ़ने से रायपुर को एक नया आयाम मिला है, जैन समाज को एक नई दिशा मिली है। बहुत से चातुर्मास होते हुए आए हैं रायपुर में, हर साल लगभग रायपुर दुर्ग के आसपास में चातुर्मास होते रहते हैं। अब मैं रायपुर की ओर से आया हूं। गुरुदेव, पूरा रायपुर शहर, जैन समाज तो पूरा सकल जैन समाज, उसके अलावा आपने देखा होगा कि आपकी सभा में दूसरे भी लोग इतने होते थे कि जो आपके बोलना चाहिए कि दीवाने हो गए थे। और उन सभी की प्रेरणा से, उन सभी के आशीर्वाद से और उन सभी की प्रबल भावना से विशेषकर रायपुर श्रमण संघ, छत्तीसगढ़ श्रमण संघ और सकल जैन श्री संघ की, रायपुर की मैं विनती लेकर के आपके समक्ष, हमारा संघ रायपुर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ है गुरुदेव। और उसी सच्ची भावना से जिस तरीके की ज्ञान की गंगा आपने रायपुर में बिखेरी, जोधपुर में बिखेरी, पुनः रायपुर आपको सुनने के लिए, और वो जो ज्ञान की वर्षा आपने जो हमको 7 दिन 8 दिन के लिए दी थी वो हमारे लिए काफी नहीं थी। हम जुड़ते 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 बहुत इतना अंदर तक जुड़ गए थे, इतने अंतर मन से जुड़ गए थे कि आपको कोई आज भी भुला ही नहीं पा रहा है। चातुर्मास कराना तो किनका, पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी का कराना। जिनसे भी बात हुई, जिनसे भी चर्चा हुई, सकल जैन श्री संघ से भी पूरी चर्चा हुई, पूज्य हमारे आदरणीय श्री राजेश जी मुनोत से भी चर्चा हुई जो हमारे संरक्षक मंडल में थे। उन्होंने कहा बिल्कुल आगे बढ़िए, गुरुदेव का चातुर्मास हमको कराना ही है। गुरुदेव, मैं रायपुर सकल जैन समाज की तरफ से, विशेष रूप से मैं रायपुर श्रमण संघ की ओर से आपसे विनती करता हूं और अपनी अर्जी पूरा संघ लेके आया। मैं संघ वालों से भी विनती करता हूं कि वे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। विनती लेके आपके समक्ष गुरुदेव हम आए हैं
और पूरा रायपुर आपका इंतजार कर रहा है। वो 7 के 9 हो गए, 7 में दूसरे भी खड़े हुए आपके। छत्तीसगढ़ श्रमण संघ के अध्यक्ष भी श्री कमल जी पटवा हमारे बीच में हैं। श्री मां हमारे कीर्ति भैया जीसी जैन साहब के सुपुत्र, हमारे कोषाध्यक्ष और संरक्षक श्री कीर्ति जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी साहब सुराना हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे संरक्षक श्रीमान मोहन लाल जी चौरड़िया हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे उपाध्यक्ष श्री राजेश जी बागरेचा हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे उपाध्यक्ष श्री विनय जी पटवा भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और भी सकल जैन समाज और पूरा रायपुर शहर आपको YouTube के माध्यम से गुरुदेव देख रहा है कि गुरुदेव की आगे कैसे हमारे प्रति आशीर्वाद आप बरसाते हैं। मेरी पुनः आपसे विनती है कि आज हम रायपुर की ओर प्रस्थान करें, उसके पहले आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए। गुरुदेव ऐसी हम आशा करते हैं। और रायपुर में जो सुंदर व्यवस्था हम कर पाएंगे और जरूर करेंगे, सभी बड़ों का हमारे ऊपर में आशीर्वाद है। गुरुदेव बहुत सुंदर व्यवस्था की तैयारी, सारे सिस्टम की तैयारी, और आप जैसे चलते हैं आपके प्रोटोकॉल, आपकी व्यवस्था, आपका सिस्टम को फॉलो करने का हम आपको वचन देते हैं। और किसी प्रकार की भी आपकी डांट खाने के लिए भी हम तैयार हैं गुरुदेव। लेकिन हमारे आप कोई भी गलती भी होगी, करेंगे, गलती तो होगी, कोई भी काम करेंगे, इतना बड़ा काम करना है, हमें डर भी लगता है, लेकिन हम आपके आशीर्वाद से इसको आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव। नहीं, हम आप लोग पक्के हैं साहब, हम लोग थोड़े से नादान भी हैं, तो हमारे से कोई गलती हो जाए तो पहले माफी मांग लें। सुनील जी को पूछो। लेकिन सभी रायपुर वालों ने अपनी कमर कस रखी है और बहुत आपका इंतजार है गुरुदेव। और सभी ने मुझे एक ही लाइन बोली है, गुरुदेव का चातुर्मास रायपुर करवा के ही आपको आना है, नहीं तो रायपुर मत आइएगा आप। दीक्षा लेने 8 साथ वो हो नहीं सकता गुरुदेव। तो हमको रायपुर जाके व्यवस्था की शुरुआत करनी है, इसलिए आपका आशीर्वाद आज इस सभा के माध्यम से गुरुदेव हमें मिलना चाहिए। यही मेरी भावना है, यही हम सभी की भावना है। हमें आपका आशीर्वाद प्रदान हो ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। चैताम्बरहं वासं चक्रवर्ती महीढ्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनोतरम पत्तो गई मनोतरम चंदे सुनिमलयरा आई चेसु अय्यम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंदो सिद्धा सिद्धि मम दिसंदो सिद्धा सिद्धि मम दिसंदो। सुखद संयोग है कि जिस समय ललित जी बात रख रहे थे, उसी समय हमारे जिनके अध्यक्षता में मेरा 2021 का चतुर्मास इंदौर संपन्न हुआ, वे हमारे श्री अचल जी चौधरी और राजेंद्र जी महाजन उसी समय एंट्री कर रहे थे। रायपुर से संघ की भावनाएं आप लोगों ने सुनी ही है, अलग से जिक्र करने का आवश्यक नहीं है। पहली बारी में छत्तीसगढ़ गया था, पिछले साल पहली बारी छत्तीसगढ़ गया। सवाल बहुत थे लोगों के मन में कि जोधपुर जाना है और छत्तीसगढ़,
लेकिन उस समय जाते समय एक सोच मन में था कि फिर मेरा छत्तीसगढ़ जाना नहीं होगा। यदि मुझे पता होता कि जोधपुर के बाद छत्तीसगढ़ जाना है तो शायद मैं पिछली बार नहीं जाता। उस समय जाने के पीछे भावना एक ही थी कि जोधपुर का चतुर्मास कर करके फिर लौटेंगे। लेकिन वो छत्तीसगढ़ गए और छत्तीसगढ़ है, एक गढ़ नहीं है। लेकिन कहने आगे की बात को पहली बार गया हूं, चाहे बालाघाट हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे रायपुर हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे साजा हो, चाहे जो सेवाएं उन्होंने दी, उस समय तो केवल कमल जी और डॉक्टर साहब और मुझे लगता कि वीरेंद्र जी 3 जने आए थे केवल, और कोई पहचानता नहीं था मैं इनको, पहली बार ही आया था। और जब मैं तय करता तो मुझे किसी पहचान की जरूरत भी नहीं रहती, चलना है तो चलना है। अपन किसी की कबर साहब तो है नहीं कि जो बाकी गए। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, इनकी भक्ति, इनकी भावना, इनकी कार्यशैली। तीनों ही क्षेत्रों में 3 पर्यटन करके आया। बालाघाट पर्यटन हुआ, दुर्ग पर्यटन हुआ, रायपुर पर्यटन हुआ और कवर्धा में 4 दिन का पर्यटन हुआ। कोरोना का थोड़ा सा माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में 4 टाइम कार्यक्रम चलते थे। और तभी से इनका आग्रह था कि छत्तीसगढ़, रायपुर, बालाघाट चतुर्मास के लिए। पहले भी उनके 2 बंधु आकर के गए, कल से भी आए हुए हैं। और जितना मैं उनको डरा सकता था उतना मैंने डरा लिया उनको, जितना डराना था। लेकिन वो डरे नहीं। हाँ, छत्तीसगढ़िया है, हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, यस। बाकी कल से एक ही कार्यक्रम चल रहा था मेरा, कितना डरा सकता हूं, क्योंकि नासिक रोड वालों ने कमर कसी 2023 के चतुर्मास के लिए। नासिक रोड वालों ने कमर कसी और बहुत जोर से कमर कसी थी। इसलिए मैं कहा ये डर जाए तो भाग जाए। लेकिन जैसे जैसे डराते गए वैसे वैसे जागते गए। किसी को डर भगाता है, इनको डर जगाता है। भाई जी भी थे उस समय, बाबू जी भी थे, और आज हमारे अचल जी भी हैं, जोधपुर का संघ भी है। और उनकी भावनाएं आपने सुनी है। और मेरा कभी भी ये सर्कल रहा नहीं कि मैं दूसरी बार किसी को बुलाऊं। जाना है तो पहली बार में, नहीं जाना है तो कभी नहीं जाना। फिर विनंती एक बार आ गई, जाना है तो यस कहना, नहीं जाना तो विषय समाप्त। चक्कर में विनंती को नहीं लगाता। मुझे विनंती की आवश्यकता कम होती, व्यवस्था की आवश्यकता ज्यादा होती है। खड़े हो जाएंगे सब तरह से, अब भी खड़े रहिए भाई जी। अब तो आप लोगों ने भावनाएं व्यक्त करी है, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी आपसे परिचय हुआ है उससे आपके प्रति मेरा एक विश्वास जन्मा हुआ है कि आप लोग वो भी कर सकते हो जो नहीं कर सकते। ये विश्वास आपको लेकर के मेरे मन में जन्मा हुआ है, जो मैंने वहां 8 दिन में महसूस किया। जिस तरीके से आपने उस कार्यक्रम को शिखर पर लेकर के गए थे,
और हमारे पूर्वजों ने ही, उस देवजी ऋषि महाराज साहब ने ही उस क्षेत्र को खोला हुआ है। आपके जोधपुर वालों की जानकारी के लिए 1945 में, कब, जिस समय श्रमण संघ नहीं बना था, उस समय वहां देवानंद स्कूल की, गुरुकुल की स्थापना हुई है। 100 एकड़ की जमीन, 700 करोड़, ऐसा वो क्षेत्र है सारा। और इनकी तमन्नाएं, इनकी जज्बात, जवानों के जज्बात है। युवा संघ सब साथ में है और आप सभी का अनुमोदन मिले। भाई जी, अचल जी आए ही हो तो, राजेंद्र जी और जोधपुर वाले सभी रायपुर वालों के साथ, है ना। हाँ, पुरपुर है, हाँ पुरपुर है। रायपुर में भी सब जोधपुर वाले ही है। तो देव गुरु की साक्षी से आप लोगों की मंगल भावनाओं के साथ, जिस उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ, जिस आस्था के साथ आप विनंती कर रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में इतनी ही प्रार्थना के साथ आपकी विनंती को स्वीकार कर रहा हूं कि आपके विश्वास को, आपकी आस्था को, आपके विश्वास को, आपकी आस्था को कहीं मेरे से चोट न पहुंचने दे। जिस विश्वास के साथ आप ले जा रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से आपकी श्रद्धा, आपकी भावना पूर्ण हो, यही मंगल भावना। तिथयरा मम पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, तिथयरा तव पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि तव दिशन्तु।